ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है केतु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। केतु नवंबर से अपना प्रभाव बदलने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर के अंत में उनका राशि परिवर्तन होगा और आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु का गोचर राहु के साथ ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक समय पर एक ही दानव का, एक ही असुर का हिस्सा थे। फिर उनका विष्णु जी द्वारा जब उनको अलग अलग किया गया, फिर वो राहु और केतु बने। एक ही दानव का हिस्सा थे, लेकिन एकदम विपरीत राहु और केतु का प्रभाव होता है। जहां राहु व्यक्ति को भौतिकता की तरफ लेकर जाता है, वहीं केतु व्यक्ति को इनसे दूर करता है। जहां राहु थोड़ा लालच है, वहीं केतु त्याग और मोक्ष है। इसलिए राहु और केतु एकदम विपरीत रिजल्ट देते हैं। इसलिए इन दोनों का जब बदलाव होता है जीवन में, या कुछ गोचर होता है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव एक साथ आते हैं और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि राहु और केतु एकदम विपरीत प्रकार के ग्रह हैं। अब आपके चौथे भाव में बैठे हुए थे लंबे 1.5 साल से, तो इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अपने लोगों से आप दूर होना शुरू हो गए होंगे, घर पे ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते होंगे, माता जी की सेहत खराब चल रही होगी, आपकी भी मानसिक सेहत पर प्रभाव पड़ा होगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिंतित हो जाते होंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घर से भागने का मन करता होगा। यानी कि घर से, फैमिली लाइफ से, इमोशनल लाइफ से आपको दूर किया होगा, माता जी की सेहत पर प्रभाव डाला होगा। अब अच्छी चीज़ है कि केतु आपके चौथे भाव को छोड़कर तीसरे में आ जाएंगे, उल्टे चलते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री हैं, सदैव उल्टे चलते हैं। अब तीसरा जो भाव है वो केतु के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। तो जब आपके लिए तीसरे भाव में आएंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रकार के प्रभाव लाएंगे। देखिए, केतु को सिर्फ मोक्ष कारक कहकर छोड़ देना एकदम गलत चीज़ है। अधिकतम जो शास्त्र है वो राहु केतु के बारे में बहुत मौन है। कई शास्त्रों में राहु केतु के बारे में जिक्र भी नहीं है। फिर कुछ शास्त्र आए, उन्होंने राहु केतु की बहुत नेगेटिव व्याख्या की। क्यों? क्योंकि वो असुर ग्रह है। अगर आप देखेंगे शास्त्र में तो इनको असुर ग्रह कहा जाता है, तमस वाला ग्रह कहा जाता है, तमो ग्रह कहा जाता है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे राहु केतु का प्रभाव समझने लगे लोग, जो भी ज्योतिष के वक्ता थे या ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करते थे। देखिए, ज्योतिष भी अपने आप में बदलता रहता है। आज से 200 साल पहले जो प्रिंसिपल्स यूज होते थे, उनको आज के टाइम पे मॉडिफाई करके देखना पड़ता है। इसलिए राहु केतु आज के टाइम के ग्रह हैं, वो बहुत बदलाव लाते हैं जीवन में। केतु, जहां मैं कहूँगा कि राहु की तरह भौतिकता एकदम नहीं दे सकते, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि केतु भौतिक सुखों को आपको प्राप्त नहीं करवा सकते। लेकिन समझने वाली बात यह है कि केतु बदलाव के कारक है, केतु बारीकियों के कारक है, केतु डिटेल्स के कारक है, केतु रिसर्च के कारक है। तो जो व्यक्ति केतु को समझ पाया और उनके प्रभाव को समझकर अपने जीवन में बदलाव ला पाया, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं केतु के कारण भी या केतु के प्रभाव के कारण भी अपने जीवन में भौतिक सुख या सुखों की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जो व्यक्ति केतु को नहीं समझ पाया, उनके बदलाव को नहीं समझ पाया, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में केतु का प्रभाव एक कांटे की तरह महसूस करेगा। क्योंकि केतु एक तरफ कांटे की कारक भी, यानी कि कांटे की तरह चुभ भी सकते हैं। वहीं अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपके नाम को झंडे, आपके नाम का जो झंडा है उसको बुलंद कर देंगे। तो केतु बहुत बदलाव लाते हैं, बस उनको समझना होता है, और वही समझाने का मेरा एक प्रयास रहेगा इस विश्लेषण के द्वारा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लग्न राशि से देखेंगे, आपकी कर्क है, तो केतु तीसरे घर में ही आएंगे और चंद्र राशि से भी वहीं पे आएंगे। ये आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि हमेशा सटीकता बहुत देती है, क्योंकि वो असल में बताती है कि क्या होगा, और चंद्र राशि मन का कारक है। तो मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनको नहीं पता अपनी लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण का, जो कि है कर्क के लिए। आपके लिए तीसरे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे केतु महाराज। अब ये जो तीसरा भाव है वो केतु के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देता है, या फिर कहिए कि केतु तीसरे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं।
ज्योतिष में कुछ सूत्र होते हैं, जैसे एक जगह लिखा जाता है कि मंगल या केतुवद मंगल और शनिवद राहु, यानी कि केतु मंगल की तरह होते हैं, प्रभाव देते हैं, और राहु शनि की तरह। अब इसकी व्याख्या बहुत लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि एकदम ऑपोजिट तरह के ग्रह हैं। केतु और मंगल, राहु और शनि का कंपेयर हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है कि जैसे मंगल तीसरे भाव में एकदम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं, वैसे ही केतु भी तीसरे भाव में बहुत बलशाली हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि तीसरे भाव का केतु जिसका है या जिसका गोचर कर रहा है, उसके दुश्मन भी उसके नाम से थर थर कांपते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर आप विजय पाएंगे। अब आज का टाइम वो तो नहीं है कि आप तलवार और भाला लेकर निकल गए किसी को मारने के लिए, नहीं, वैसा नहीं हो सकता। आजकल क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है वो आपके शत्रु होते हैं। भले आप ऑफिस की बात कर लीजिए, बिजनेस की बात कर लीजिए, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके शत्रु हो गए। जिनका आपके खिलाफ कुछ वाद विवाद चलता है वो आपके शत्रु हो गए। और इसके साथ ही जिनका आपके साथ कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था वो भी आपके एक शत्रु हो गए। मतलब कि जिनका आपसे विवाद है किसी भी स्तर पर, या जो आपके कॉम्पिटिटर्स है किसी भी स्तर पर, वो आपके एक शत्रु हो गए। तो जब केतु तीसरे भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपने शत्रुओं की हानि करता है, यानी कि उन पर भारी रहता है और शत्रु पर विजय पाता है। और जो व्यक्ति आज के टाइम पे अपने शत्रुओं पर विजय पाता है वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो केतु का तीसरे भाव में आना ही मंगल की तरह प्रभाव देता है। जिसका मंगल भी तीसरे घर में होता है वो भी अपने शत्रुओं पर विजय पाता है, वैसे ही केतु भी तीसरे घर में आकर व्यक्ति को विजयी बनाता है। केतु रिसर्च के कारक हैं, जहां राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, केतु भी कहीं ना कहीं उनसे संबंध रखते हैं। लेकिन जब राहु की बात करते हैं तो ब्रॉड लेवल पर है, यही समझना पड़ता है। राहु ब्रॉड है, राहु का कोई सीमा ही नहीं है। एविएशन की बात कर लीजिए तो राहु की बात आती है, इंटरनेट की बात कर लीजिए तो राहु की आती है। अब इंटरनेट की कोई सीमा है क्या? लेकिन जब बारीकियों में जाते हैं तो वहां पे केतु आ जाते हैं। तो केतु क्या है? केतु स्किल्स है, केतु नॉलेज है, केतु बारीकियां हैं, केतु रिसर्च है, केतु डिटेलिंग है। तो जब केतु तीसरे घर में आएंगे तो आपको नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त होगा, अपने आप को बदलने का अवसर प्राप्त होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। केतु कोडिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, जो भी आजकल नए नए ये सारी चीजें आ रही है ना कंप्यूटर से संबंधित, उसके कारक बनते हैं। देखिए क्या होता है ना कि दुनिया में या देश में समय समय से चीजें बदलती हैं। आज से जो 20 साल पहले करियर बहुत ब्राइट लगता था लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले हर कोई व्यक्ति एमबीए कर रहा था, हर व्यक्ति एमबीए करता, जिससे पूछो एमबीए कर रहा था। आज वो ट्रेंड नहीं है। आज कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर, आईटी इसका युग है और आने वाला युग भी इन्हीं का है। आज क्या हो रहा है कि कई लोग अपनी स्ट्रीम बदलकर, भले ही उनकी टेक्निकल स्ट्रीम नहीं है, वो उसको बदलकर कोई ना कोई कोर्स कर कर और अपनी स्ट्रीम को बदलकर डेटा में, कोडिंग में, इन सब में आना चाहते हैं। तो यदि आप वैसे हैं कि आप अपने करियर में बदलाव लाना चाहते थे और आप अपनी स्किल सेट को, क्योंकि तीसरा भाव स्किल सेट का है, केतु ज्ञान के कारक है, तो अपने स्किल सेट को, अपने ज्ञान को जो आपके स्किल सेट के संबंध में है उसको चेंज करना चाहते थे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। कई लोग ऐसे हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे से कंसल्टेशन भी लेते हैं कि पहले वो नॉन टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, फिर वो आजकल जैसे डेटा वगैरह है या कोडिंग वगैरह है, ये सीख कर फिर अपने करियर को बदलना चाहते हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कोई टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है, अपने किसी भी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग ऑलरेडी इसी फील्ड में है, यानी कि सॉफ्टवेयर हो गया, कोडिंग, आईटी, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, रिसर्च बेस्ड कार्य है आपका, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का कार्य है आपका, उनको तो बहुत कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। ये स्थान ही कहीं ना कहीं सीखने का भी है, ये स्थान कहीं ना कहीं आपके स्किल डेवलपमेंट का भी है तीसरा। और केतु क्योंकि ज्ञान के कारक है तो आपके स्किल्स की वृद्धि अवश्य करेंगे। लेकिन पुनः केतु कुछ आराम से नहीं देते। ये जो यहाँ पे बैठेंगे महाराज, राहु महाराज, ये तो रातों रात बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन केतु कुछ भी आराम से नहीं देंगे। तो केतु का लाभ उठाना है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। ये जो होते हैं कर्क वाले, सबसे लेड बैक होते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग एक कंपनी में, बहुत मैंने पहले ही बताया है, कई लोगों का उसके बाद कंसल्टेशन भी आया कि हाँ, आपने बताया था कि जो एक कंपनी से अपना जॉब बदलना नहीं चाहते वो कहीं ना कहीं कर्क वाला ही होते हैं, क्योंकि बहुत लेड बैक होते हैं, बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं एक जगह पर, जैसा चल रहा है चलने दो। उनके सामने से आके अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो अगले साल कर लेंगे। ये
केतु आपको तभी अच्छा प्रभाव देंगे जब आप अपने आप को बदलने को रेडी होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कर्क वाले बहुत लेट बैक होते हैं। तो अगर केतु का फायदा उठाना है, कुछ नई स्किल सीखनी है, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखिए समय तो सभी के पास 24 घंटे हैं, उसमें से 7-8 घंटे सोएंगे, पर्सनल लाइफ को देंगे, फिर अपने बाकी कामों के साथ कैसे अपने आप को बदलना है वही चैलेंज होता है। तो वो अगर आपने कर लिया तो केतु कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत वृद्धि की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन नहीं बदल पाए तो फिर कुछ ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। एज अ ज्योतिष मेरा काम यही बताना है कि हाँ, ये ग्रह यहाँ पे आ रहा है, ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है। जब हम राशिफल की बात करते हैं बहुत लिमिटेड उसमें चीज़ें होती हैं, कुंडली का विश्लेषण ये नहीं हो रहा होता जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जब राशिफल हम बताते हैं वो गाइडेंस इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि हम बता सकते हैं कि ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, फिर आपके ऊपर है। तो ये केतु आपको इस प्रकार से अच्छे फल दे सकते हैं अगर आपने बदला। अपने आप को नहीं बदल पाए तो थोड़े बुरे फल देंगे। यहाँ पर आकर एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट केतु का है वो ये है कि व्यक्ति के वाद विवाद बहुत होते हैं, आप बहुत बहस करना शुरू कर देंगे। वैसे नेचर नहीं होता ये कर्क वाले, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लाइकेबल होते हैं, इनको लोगों को खुश करना अच्छा लगता है। पीपल प्लीजर, दे आर पीपल प्लीजर। कोई मुझसे बुरा ना मान जाए, मेरी किसी चीज़ से किसी को बुरा ना लग जाए, सबसे ज़्यादा इनको ये लगता है। मैंने किसी को कुछ बुरा ना बोल दिया, किसी ने इनको कोई काम बोला, रात को उठकर भी करने के लिए चले जाएंगे। इनके दोस्त तभी इनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप इनको कर्क वालों को रात को 2 बजे भी बुला लें, ये उठ के चले जाएंगे। अपने घर में भले कोई प्रॉब्लम चल रही हो लेकिन दोस्त के पास भागेंगे, या किसी जिसको ये प्रिय हैं, जिसको ये पसंद करते हैं, उनके लिए मदद करने के लिए भागेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि आपका कुछ आपसी लोगों से, कुछ निकटतम लोगों से वाद विवाद होना शुरू हो जाएगा। बहुत संभल कर रहना है अपने दोस्तों से। अपने दोस्तों को पैसा मत उधार दीजिएगा। अगले 1.5 साल में अगर आपने अपने दोस्तों को पैसा उधार दिया, भूल जाइएगा कि वो वापस आ जाएगा, और पैसा तो गया, दोस्ती भी खत्म हो सकती है, और अपने दोस्तों से आपको धोखा भी मिल सकता है। तो अपने दोस्तों से आपको आने वाले 1.5 साल में बहुत बच के रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती खत्म कर दीजिए, लेकिन जब पैसों की बात आए तो वहाँ पर आपको सीरियस होना ही पड़ता है, वहाँ पे सेम चीज़ें नहीं चलती। और साथ ही में उनसे वाद विवाद भी अवॉइड कीजिएगा और ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों से यहाँ पर आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही केतु को धुएं से डिनोट करते हैं। धुआं जो होता है, जो ग्रह डिनोट करता है, वो केतु है। तो जब कम्युनिकेशन के स्थान में आ रहे हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी स्किल्स होती है जहाँ पे स्पोकन कम्युनिकेशन स्पेशली यूज़ नहीं होती है, वहाँ पर तो आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आपकी जो पूरे कम्युनिकेशन है वो थोड़ी ख़राब हो जाएगी। ख़राब इन द सेंस, जो आप बताना चाहेंगे लोगों को वो नहीं बता पाएंगे। और क्या होता है कम्युनिकेशन, आपके मन में एक भाव आया, आपने वाणी के थ्रू वो लोगों के सामने रखा और लोग समझ गए, दैट्स इट, वही कम्युनिकेशन होता है। लेकिन प्रॉब्लम कर्क वालों की क्या होती है, एक्सप्रेसिव नहीं होते, दबाते जाएंगे बात को, मन में दबाते जाएंगे, फिर एक साथ बोलेंगे। अब यहाँ पर जब केतु आ गए तो आपके कम्युनिकेशन को धूमिल कर देंगे। तो अपने कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो भाव है ये उपचय स्थान है, 3, 6, 10, 11। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे मैं इन भावों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो उपचय स्थान वो होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को चलायमान करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं। कोई भी ग्रह अगर यहाँ पे आपके है कुंडली में, स्पेशली पाप ग्रह, तो अपने आप को लकी समझिएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की संकल्प शक्ति अतुलनीय होती है। यहाँ पे मंगल बैठे हैं, केतु बैठे हैं, राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, आप लकी हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की संकल्प शक्ति, जैसे मैंने कहा, अतुलनीय है। यानी कि उसको गिरा दें वो तब भी उठेगा, अपने बल पर उठेगा, अपने बल पर अपना नाम बनाएगा, अपने बल पर अपने पूरे खानदान का नाम बनाएगा। तो अभी केतु का 1.5 वर्ष आपके तीसरे घर में गोचर बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति की संकल्प शक्ति बढ़ाता है ये तीसरा भाव, और उपचय स्थान है, यानी कि उसको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। आपके आसपास कोई हो ना व्यक्ति देखिएगा जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने पे आतुर रहता है, कुछ ना कुछ नया सीखने पे आतुर रहता है, जो हमेशा चाहता है कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, उसके तीसरे भाव में कोई ना कोई क्रूर ग्रह होगा। अधिकतम लोगों के, बाकी भी कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन अधिकतम लोगों के तीसरे लग्न से तीसरे भाव में कोई ना कोई क्रूर ग्रह होगा, क्योंकि ये भाव व्यक्ति को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है कि नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ सीखना है, और भी बहुत कुछ करना है। तो ये भाव में केतु का गोचर आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा। इसके साथ ही ये होता है इच्छाओं का स्थान, 3, 7, 11, इनको काम त्रिकोण कहते हैं।
केतु का यहाँ पे आना एक अच्छी चीज़ ये है कि अब आपकी इच्छाएं थोड़ी कम होना शुरू हो जाएंगी। आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ की आवश्यकता है जीवन में और इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्पेशली जो अभी एक यंग एज में है, कहिए कि आप 25, 26, 27 पार कर चुके हैं और इसके बीच में 25, 26 से 35 के बीच में है, उन लोगों के लिए जो कर्क वाले हैं ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब आपको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये जो मैं इस जगह पे पैसा खर्च करता हूँ, अपनी ऊर्जा वेस्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, और जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और क्या है, जीवन हर चीज़ तो एक रिसोर्स है, पैसा भी रिसोर्स है, धन भी रिसोर्स है, ऊर्जा भी रिसोर्स है, और सब कुछ लिमिटेड है। तो जो अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज अच्छे से करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और केतु जब तीसरे घर में आएंगे तो आपको आपका जो व्यवहार है उसमें बदलाव अवश्य आएगा, और आप थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे, टाइम वेस्ट करना कम करेंगे, और थोड़ा सा खर्चों पर भी आप नियंत्रण लाना शुरू कर देंगे। और जैसा मैंने कहा, जो 25 से 35 तक के लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मेरे को क्या चाहिए। जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए, वो व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसको अपनी लिमिटेशंस पता है वो व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर आके देंगे। ये जो तीसरा भाव है ये भाई बहनों का होता है, तो अपने भाई बहनों से संबंध थोड़े बचा के रखिएगा। अच्छी चीज़ है कि केतु शुभ ग्रह की राशि में है, अगर किसी पाप ग्रह की राशि में होते तो कहीं ना कहीं संबंध बहुत बिगड़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि केतु शुभ ग्रह की राशि में तो उतना बुरा नहीं होगा। फिर भी अपने भाई बहनों से संबंध बना के रखिएगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये जो तीसरा भाव है ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लग्न से तीसरा है और 10वें भाव से छठा है। छठा भाव किसी भी भाव से रुकावटों का होता है, तो क्योंकि लग्न से तीसरा है वहाँ से संकल्प शक्ति बनती है, और 10वें से छठा है वहाँ से रुकावट दिखती है। तो अपनी संकल्प शक्ति से, अपने एफर्ट से, अपने करियर में आ रहे ऑब्स्टिकल्स को आप कंट्रोल कर लेंगे, उन पर विजय पा लेंगे। तो करियर में भी आगे बढ़ने का ये बहुत सुनहरा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो इच्छाओं का स्थान है ना, यहाँ पे केतु आते हैं, केतु बंधन भी होते हैं, राहु और केतु दोनों बंधन होते हैं, क्योंकि बांध के रखते हैं दो भावों को। या कहीं ना कहीं जब हम काल सर्प की बात करते हैं, सारे ग्रह राहु केतु के बीच में अगर होते हैं तो उनको, या एक साइड होते हैं तो काल सर्प कहते हैं। इसलिए ये दोनों जो ग्रह हैं वो बंधन भी देते हैं। कभी कभी अपने जीवन को एक बंधन की तरह आप महसूस करना शुरू कर देंगे। ये ऐसा 1.5 साल का समय होगा जब आपको कभी कभी लगेगा कि मैं अपने अनुसार जीवन को नहीं चला पा रहा। कोई बात नहीं, वहाँ पे धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतम लोग अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं चला सकते। नियति होती है बहुत इंपॉर्टेंट, 60-70% तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, उसके बाद हमारे कर्म होते हैं। तो अपने जीवन को ज़्यादा बंधन की तरह मत महसूस कीजिएगा, थोड़ा धैर्य दिखाने की आवश्यकता आपको है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अपने आप को नया, अपना नवीनीकरण करने के लिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमें समझ नहीं आ पा रहा हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें एक नई स्टार्ट चाहिए होती है, और ये तीसरा भाव नई स्टार्ट दे सकता है, बहुत अच्छी स्टार्ट दे सकता है। तो अगर देखिए, वो आसान नहीं होता, कहना आसान होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को बदलते हैं, एक जीवन की नई स्टार्ट चाहते हैं, तो केतु आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर लेट बैक रहे तो वही केतु आपको कहीं ना कहीं कांटे की तरह चुभ भी सकते हैं। ये जो भाव है तीसरा, ये चौथे भाव से 12वां है। कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, उससे 12वां स्थान उसका अंत है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। ये जो तीसरा भाव है ये सप्तम से नवम है, यानी कि जो लोग बिजनेस में अपने कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना चाहते थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा दिख रहा है। तो केतु बहुत अच्छे प्रभाव आपको देने वाले हैं। अब केतु की दृष्टि होती है नहीं, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है ज्योतिष का। मेरे हिसाब से कई शास्त्र भी कहते हैं कि पंचम और नवम प्रभाव होता है। हर शास्त्र ये अवश्य कहता है कि राहु और केतु अपने से पंचम नवम पर प्रभाव डालते हैं, तो उसको दृष्टि कहिए या प्रभाव कहिए, मेरे हिसाब से भी पंचम नवम पर राहु और केतु का प्रभाव होता है। तो केतु की जो पंचम दृष्टि है वो 7वें भाव पर है। अब ये जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? एक तो अपने बिजनेस में जैसा मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला सकते हैं, बिजनेस में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, और पैरेलल बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है कि समय कितना मूल्यवान होता है, तो कई बार लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं, एक पैरेलल बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है।
तो अपना पैरेलल इनकम स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन ये भाव मैरिड लाइफ का भी है। जो केतु कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको नवीनीकरण द्वारा बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, वही केतु सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर सकते हैं। वैसे भी कर्क वालों की मैरिड लाइफ अच्छी होती नहीं है। 90% कर्क वालों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज ही होता है अधिकतम लोगों का। आपको भी पता हो, जो देख रहे होंगे 90% आप देख लेंगे कर्क वालों की मैरिड लाइफ बहुत खुशहाल नहीं होती है। कारण यह है कि सप्तम के स्वामी शनि बन जाते हैं, और ये जहाँ भावना है, ये आइसोलेशन है, तो कहाँ से बनेगी उनकी। ठीक है, वो और भी कोई बहुत चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऑलरेडी अगर डाइवोर्स आदि वाली बातें स्टार्ट हो चुकी हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी और बढ़ सकती है। तो मैरिड लाइफ के लिए अगले 1.5 साल केतु के प्रभाव के कारण अच्छे नहीं रहेंगे। केतु की जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव पर रहेगी। अब राहु क्योंकि यहाँ पर है, तो हाँ, आपको धार्मिक स्थलों के दर्शन अवश्य कराएंगे, लेकिन राहु कहीं ना कहीं धर्म को समझने से दूर करते हैं व्यक्ति को। जो असली जो अर्थ होता है उससे दूर करते हैं। धार्मिक जगहों पर में भी प्रयत्न के लिए आप जाएं और घूमने के लिए जाएं, लेकिन हाँ, क्योंकि केतु का भी प्रभाव है, एक धार्मिक चेतना अवश्य जागेगी। स्पेशली पुनः कहूँगा जो यंगस्टर्स हैं, वो थोड़ा बहुत तो समझना शुरू कर दें कि हाँ, धर्म क्या होता है, हमारा धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जागरूक होना अवश्य शुरू कर देंगे। और क्योंकि केतु यहाँ पर है और ये नवम में है, तो आपकी यात्राएं बहुत रहेंगी आने वाले 1.5 साल में। कई जगह पर आपको भ्रमण करने का अवश्य अवसर प्राप्त होगा। केतु की जो नवम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके लाभ स्थान पर। अब ये बहुत अच्छा है। पुनः मैं कहूँगा ये इच्छाओं का स्थान है, ये भी इच्छाओं का स्थान है। अब यहाँ पर केतु का प्रभाव, यानी कि आपका जो जीवन है आप सीमित करना शुरू कर देंगे। जैसा मैंने कहा, प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे कि हाँ, मुझे ये 10 चीज़ें करनी है, 20 नहीं। तो ये जो 10 चीज़ें मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है, मैं इन पर फोकस करूंगा या करूंगी, फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। और ये, जैसे मैं कहता हूँ, जिस व्यक्ति को अपनी लिमिटेशंस पता चल गई, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हो भी सकता है, लेकिन क्या वास्तविक में कर सकते हैं? आपकी लिमिटेशंस कितनी चीज़ों में है? जो व्यक्ति अपनी लिमिटेशंस को समझ गया वही उड़ान भरता है। जो अपनी लिमिटेशंस को नहीं समझा वो कहीं ना कहीं केवल ख्वाबों में ही उड़ान भरता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। केतु का प्रभाव अधिकतम चीज़ों पर आपके अच्छा प्रभाव डालेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगा अच्छा ही है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आज का समय टेक्नोलॉजी का है। अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं बदल पाए तो फिर जीवन आपको और वक्त आपको बदल जाएगा और पीछे छोड़ देगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी इसका प्रभाव अच्छा ही है। रिलेशनशिप में एक संतुष्टि की कमी आ जाएगी। आप खुद देखेंगे कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि अच्छा खासा चल रहा रिलेशनशिप, उसमें सेटिस्फैक्शन की कमी आ जाएगी। उसके 2 कारण हैं। एक तो राहु भी यहाँ पर पंचम पर रिलेशनशिप वाले स्थान को देखेंगे, और पंचम से 11वें में केतु हैं, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिलेशनशिप के रोक सकते हैं। तो रिलेशनशिप पर इसका थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके तो मैंने कहा कि अच्छा ही है, अपने आप को और एडवांस कीजिए, स्किल सीखिए, आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव केतु महाराज दे सकते हैं। आप रोग की बात करते हैं, गले की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, गर्दन के आसपास के एरिया में बहुत दर्द शुरू हो जाएगा, शोल्डर इंजरी भी हो सकती है, शोल्डर पेन भी हो सकता है, शोल्डर डिसलोकेशन भी हो सकता है, नर्व्स की प्रॉब्लम स्पेशली बहुत तंग करेगी। जो भी गर्दन के आसपास का एरिया है वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आपको चलती रहेगी। इसके साथ ही जोड़ों का दर्द बहुत तंग कर, इवन जो यंग भी हैं, जोड़ों का दर्द हम यूजुअली, क्योंकि वात रोग होता है, वात रोग यूजुअली हम कहते हैं कि थोड़ा सा लेटर इन द लाइफ आता है, लेकिन यहाँ पे जो यंग भी हैं, इवन 30s में भी हैं, 20s के लेटर 20s में भी है, उनको भी जोड़ों का दर्द रहना शुरू हो जाएगा। महिलाओं को यूट्रस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ऑलरेडी नहीं है तो डायग्नोज हो सकती है। पुरुष जो थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। वैसे भी इनका जो हेल्थ होता है कर्क वालों का बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि जल तत्व की राशि है लग्न में, तो थोड़ा सा हेल्थ वैसे भी हेल्थ नहीं कहेगी, इम्यूनिटी कह लीजिए कि थोड़ी सी कम होती है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर ध्यान अवश्य दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। केतु महाराज का गोचर 1.5 साल का होता है, तो उपाय भी थोड़े से विस्तृत होते हैं। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, 3 बुधवार गणेश जी के मंदिर जाना है या शिव मंदिर जाना है जहाँ पे गणेश जी की स्थापना है, और गणेश जी का आपने थोड़े से घी से अभिषेक करना है, यानी कि हल्का सा घी लिया पिघला के, अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो, और फिर गणेश जी का अभिषेक करना है थोड़े से घी से, और एक मीठे पान का उनको भोग लगाना है और दुर्वा अर्पण करने हैं। दुर्वा ना मिले तो कोई भी फूल अर्पण कर दीजिएगा। ये करने के बाद आपको उस मंदिर में कुछ दान भी करना है। हाँ, ये सब करने के बाद आपको वहाँ बैठकर ओम लंबोदराय नमः मंत्र का भी
108 बार जाप करना है। ये आपको 3 बुधवार करना है और 3 बुधवार ही आपको किसी पशु की सेवा करनी है अपनी क्षमता, अपनी इच्छा और अपने सामर्थ्य के अनुसार। और इसके साथ ही आपको एक शुक्रवार किसी भी देवी के मंदिर में 3 नारियल चढ़ा कर आने हैं। काली माता के मंदिर में, दुर्गा माता या कोई भी देवी का मंदिर आसपास हो तो नारियल चढ़ा कर आइएगा। जो लोग विदेश में रहते हैं, असमर्थ हैं करने के लिए, तो वो केवल जो गणेश जी का मैंने मंत्र बताया है उसका जाप कीजिए और गणेश जी का स्मरण कीजिए और हो सके तो दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम।